हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम इन सभी हिंदी के टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वाच्य। आइए फर्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा है कि जो वाच्य है, वाच्य क्या होता है। अब वाच्य है ना, जब किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया होती है ना, उसे हम वाच्य कहते हैं। आगे देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य वो वाच्य होते हैं जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है, जिनमें किसी काम को करने के लिए कर्ता के ऊपर जो मेन फोकस होता है वो कर्ता के ऊपर होता है, वो होता है कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है कि मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऐसे। और जैसे सीधा बोला कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कर्तवाच्य हो गया, और मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो ये हो गया कर्मवाच्य। तीसरा है भाववाच्य, जिसमें भाव प्रकट होता है। जैसे मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो इसमें भाव प्रकट हो गया कि उसको दिक्कत हो रही है पुस्तक पढ़ने में, तो उससे पुस्तक पढ़ी नहीं जा रही है, इसमें उसका दुख व्यक्त हो रहा है, हो गया। तो आगे देखते हैं हम, अब इनके देख लेते हैं। देखिए, इसमें यही कहा गया है कि जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, मतलब कि कर्ता की प्रधानता होती है इसमें। राम पत्र लिखता है, सिंपल वाक्य होता है कर्तवाच्य में। लड़के दौड़ते हैं, मैं नाटक पढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं खाऊंगा, ऐसे। इसमें कार्यकर्ता के अनुसार हो रहा है, इसलिए कृतवाच्य कहते हैं। और कृतवाच्य में ना सहकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सहकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनका किसी विशेष वस्तु के से डायरेक्ट संबंध होता है। जैसे कि मेरे द्वारा सेब खाया गया, तो जो सेब है अगर वही नहीं होगा तो मतलब ये सेब के ऊपर डिपेंड है, इसको पूरा करने के लिए ये सेब के ऊपर डिपेंड है, तो ये हो गया सहकर्मक। और अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती, किसी के ऊपर बेस्ड नहीं होती हैं वो। अब देखिए, दूसरा आ गया कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें मेन फोकस होता है कर्म के ऊपर की प्रधानता होती है इसमें। जिस वाक्य में कर्ता काम को करने वाला के लिए बाद सा से सी या के द्वारा आए उसे कृतवाच्य कहते हैं। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये हो गया कर्तवाच्य। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, ये हो गया कर्मवाच्य। लड़कों द्वारा पढ़ा जाएगा, ये हो गया कर्मवाच्य। बबीता से पत्र लिखवाया गया, ये हो गया कर्मवाच्य। तीसरा आ गया भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार कार्य करे और न ही कर्म के अनुसार कार्य करे, बल्कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, ये भाव के अनुसार कार्य करती है, भाव प्रकट होता है इसमें, तो ये हो गया भाववाच्य। जैसे मुझसे देखा नहीं गया, सामने कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो कि देखा नहीं जा रहा था, तो इससे इसका दुख प्रकट हो रहा है।
मुझसे नहीं देखा जाएगा, मुझसे नहीं देखा जाएगा तो कुछ हो रहा है ऐसा दर्दनाक जो कि देखा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि उसे दिल कमजोर जिससे वह नहीं देख पाएगा। आगे देखिए, जैसे राम से नहीं खेला जाएगा। इसमें राम से खेला नहीं जाएगा, उसको कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाएगा, तो राम का इसमें भाव प्रकट हो रहा है। नमन को शिक्षक ने डांटा। नमन कुछ कर रहा होगा तो उसको शिक्षक ने डांट दिया, तो इससे भी उसका भाव प्रकट हो रहा है। अब आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सिंपल वाक्य है ये, तो ये हो गया कर्तवाच्य। इसमें बस कार्य हो रहा है जो कि किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो जो करता है उसके ऊपर फोकस है, मेन मोहन के ऊपर। यहाँ बैठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा तो ये हो गया भाववाच्य। उससे अब अकेला नहीं रहा जाता, तो इसमें भी भाववाच्य हो गया। श्वेता से रोटी पकाई गई, तो इसमें हो गया कर्मवाच्य। श्वेता ने क्या किया, कर्म किया, काम किया, क्या किया, रोटी बनाई, तो इसमें हो गया कर्मवाच्य। फिर हो गया रंजन से चिट्ठी लिखी गई, इसमें हो गया कर्मवाच्य। से दोबारा सा से ये आ जाए वो होता है कर्मवाच्य। बच्चे शोर मचाएंगे, सिंपल वाक्य है, तो ये हो गया कृतवाच्य। पेड़ कट गए, ये भी कृतवाच्य हो गया। तुम झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठ, अब कोई झूठ नहीं बोल सकता तो ये उसका भाव है, तो ये हो गया भाववाच्य। यह कविता किसके द्वारा लिखी गई, यह कविता किसके द्वारा लिखी गई, तो ये है कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म की जो प्रधानता है वो हमें दिख रही है। आगे है मोहन कविता पढ़ता है। कविता कौन पढ़ता है, मोहन, तो कर्ता की प्रधानता है, तो ये हो गया कृतवाच्य। मोहन से कविता पढ़ी जाती है, तो ये भी हो गया कर्मवाच्य। अब इसमें होता कि मोहन के द्वारा कविता नहीं पढ़ी जाती, तो मतलब पढ़ी नहीं जा रही है उससे, तो उसको दिक्कत है, तकलीफ है उसको, जिस वजह से उससे नहीं पढ़ी जा रही है, तो इसमें भाववाच्य आ गया। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि कृतवाच्य में सकर्मक व अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ये हमने पढ़ा था। किसी विशेष वस्तु के उसमें वो होता है, तो ये होता है कर्म सहकर्मक। और किसी किसी की ज़रूरत नहीं होती ना क्रिया को पूरा करने के लिए, तो वो होता है अकर्मक। मतलब क्रिया को पूरा करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है वो, तो वो हो गई अकर्मक। कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती हैं और भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भाववाच्य में किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है, बस भाव प्रकट हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही। बाकी जो आगे का जो टॉपिक है कारक का, वो हम कल पढ़ेंगे।